ए बुड्ढे, सुना नहीं क्या? पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नाम पूछे तो बोल देना, विक्रम। ना हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। सर्दी इतनी थी, हम भी थे रजाई के अंदर, निकलना पड़ा हमको भी, क्योंकि बनाना था सब्सक्राइबर के लिए बिगर देन बॉलीवुड वीडियो। जब बात इंडियन सिनेमा की होती है तो ज्यादातर लोग बॉलीवुड का नाम लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में साउथ इंडियन सिनेमा ने ऐसा तहलका मचाया है कि बॉलीवुड भी उनके सामने छोटा लगने लगा है। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक रिवोल्यूशन है जिसे साउथ इंडियन सिनेमा ने शुरू किया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से बड़ा बन गया है। साउथ इंडियन सिनेमा की शुरुआत बॉलीवुड से पहले हुई थी। 1960 में बनी किचाका वदनम ने साउथ इंडियन सिनेमा को एक नई दिशा दी। यहाँ 4 इंडस्ट्रीज आती है: तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा सिनेमा। हर इंडस्ट्री का अपना फ्लेवर है, अपनी ऑडियंस और अपना कल्चरल कनेक्शन है। जहाँ बॉलीवुड ग्लैमरस दुनिया में फंसा रहा, साउथ सिनेमा ने हमेशा कंटेंट और स्टोरी पर फोकस किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2015 में, जब एस राजामौली की बाहुबली ने इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनियन थी। इसके बाद केजीएफ, पुष्पा, ट्रिपल आर और कंटारा जैसी मूवी ने साउथ सिनेमा को पैन इंडिया लेवल पर सुपरहिट बना दिया। साउथ की इन फिल्मों ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया। साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टोरी, चाहे वो विलेज बेस्ड ड्रामा हो, एक्शन थ्रिलर या माइथोलॉजी। इनकी फिल्मों में ऑथेंटिसिटी झलकती है। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि ऑडियंस को फील कराती है कि ये उनकी अपनी कहानी है। आज साउथ सिनेमा सिर्फ रीजनल बाउंड्री में नहीं बना है। ट्रिपल आर ने ऑस्कर में नाम कमाया और केजीएफ जैसी फिल्में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। साउथ इंडियन सिनेमा ने दिखा दिया कि लैंग्वेज बैरियर सिर्फ एक इल्यूजन है। बॉलीवुड अक्सर रीमेक और ग्लैमरस दिखावे में फंसा हुआ है, वही साउथ सिनेमा अपनी ओरिजिनलिटी और कल्चरल रूट को सेलिब्रेट करता है। यही फर्क इसे बिगर और बेटर बनाता है। साउथ सिनेमा ने हमें सिखाया कि जब कंटेंट अच्छा हो तो कोई लैंग्वेज या रीजन मायने नहीं रखती। ये सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जो हर दिन बड़ा होता जा रहा है। 1980 और 1990 में साउथ की फिल्में ने अपनी स्टोरी टेलिंग और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस से पूरे देश का ध्यान खींचा। साउथ इंडियन सिनेमा की शुरुआत 1960 में हुई थी, जब आर नटराजा मुदालियर ने किचाका वदनम बनाई थी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा सिनेमा ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते। इन इंडस्ट्रीज का फोकस शुरू से ही स्टोरी और कल्चरल रूट पर रहा। रजनीकांत और कमल हसन जैसे लीजेंड ने साउथ सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। बाहुबली ने 1800 करोड़ से ज्यादा कमाए और ट्रिपल आर ने ऑस्कर में इतिहास रच दिया है। सिर्फ नंबर नहीं बल्कि प्रूफ है कि साउथ सिनेमा अब बॉलीवुड से बड़ा बन चुका है। साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कहानियां। या हर फिल्म में एक कल्चरल एसेंस होता है। कंटारा जैसी फिल्में विलेज ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करती है तो बाहुबली और ट्रिपल आर जैसे प्रोजेक्ट इंडिया माइथोलॉजी और हिस्ट्री पर आधारित थे। साउथ की हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग स्टाइल है। मलयालम सिनेमा रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग मूवी के लिए जाना जाता है। तमिल और तेलुगु सिनेमा अपनी ग्रैंड और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है। वही कन्नड़ा सिनेमा ने केजीएफ जैसे प्रोजेक्ट से ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाई है। साउथ इंडियन स्टार अपनी डेडिकेशन और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। प्रभास ने बाहुबली के लिए 5 साल दिए, यश ने केजीएफ के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है। अल्लू अर्जुन का पुष्पा में मेकओवर और उनकी परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि साउथ के एक्टर अपने काम को पूजा मानते हैं। यहाँ स्टार और फैंस का रिश्ता सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। फैंस अपने आइडल को भगवान मानते हैं। यही कनेक्शन बॉलीवुड में अब कम दिखता है। साउथ सिनेमा सिर्फ स्टोरी टेलिंग में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे। बाहुबली ने वीएफएक्स का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले इंडिया सिनेमा में कभी नहीं देखा गया। केजीएफ के ग्रिटी विजुअल और ट्रिपल आर के लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंस ने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए। जहाँ बॉलीवुड अक्सर ग्लैमर और फैक्ट सेटअप पर डिपेंड करता है, साउथ की फिल्में रियल लोकेशन और हाई क्वालिटी वीएफएक्स पर फोकस है। साउथ इंडियन सिनेमा का म्यूजिक भी इसकी बड़ी ताकत है। पुष्पा का श्रीवल्ली, केजीएफ का सलाम, रोकी बाय और ट्रिपल आर का नट्टू नट्टू नेशनल एंथम बन गए हैं। ये गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। साउथ इंडियन सिनेमा का फ्यूचर और भी ब्राइट है। बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर अब एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एस राजामौली, प्रशांत नील और लोकेश कनगराज जैसे फिल्म मेकर इंडिया सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। साउथ सिनेमा ने यह साबित कर दिया है कि जब कंटेंट और डेडिकेशन साथ हो तो कोई भी बैरियर रोड़ा नहीं बन सकता। क्या साउथ सिनेमा बॉलीवुड से बड़ा बन गया है या ये सिर्फ शुरुआत है? साउथ इंडियन
सिनेमा के एक डायरेक्टर जैसे एस.एस. राजामौली, मणिरत्नम और लोकेश कनगराज ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और परफेक्ट एजुकेशन से लोगों का दिल जीता जा सकता है और यहाँ की सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स दुनिया के बेस्ट से कंपेट करती है। साउथ इंडियन एक्टर को सिर्फ स्टार नहीं भगवान माना जाता है। रजनीकांत के कटआउट का दूध से नहाया जाता है और अल्लू अर्जुन का डायलॉग एक ट्रेंड बन जाते हैं। इन एक्टर की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि जापान, यूएसए और मिडल ईस्ट तक फैली हुई है। इनका चर्म और डेडिकेशन फैंस को मेस्मराइज कर देता है। आज जब बॉलीवुड फॉर्मूले मूवी में उलझा हुआ लगता है, साउथ सिनेमा कंटेंट ड्राइवन अप्रोच को फॉलो करता है। वहाँ के डायरेक्टर और राइटर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट पर काम करते हैं जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बाहुबली एक एपिक सागा जो इंडियन माइथोलॉजी को नए अंदाज में पेश करती है। कंटारा जैसी फिल्में रीजनल फोल्कलोर और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग का ब्लेंड है। ट्रिपल आर जैसी फिल्में एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर जो इंडियन पेट्रोस्टेम और लार्जर देन लाइफ एक्शन के अद्भुत मिश्रण है। आज साउथ के सुपरस्टार और उनकी मूवी हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इनका डोमिनेंस है। अब सवाल ये है कि क्या साउथ सिनेमा बॉलीवुड को परमानेंटली पीछे छोड़ देगा? फिलहाल तो लगता है कि साउथ सिनेमा का गोल्डन ईरा शुरू हो चुका है और ये सिर्फ आगे बढ़ेगा। साउथ सिनेमा के शुरुआती दिनों की बात जैसे पहले साउथ की फिल्में मूक फिल्में थी। 4 प्रमुख फिल्म इंडस्ट्री का परिचय: तेलुगु सिनेमा, टॉलीवुड, तमिल सिनेमा, कॉलीवुड, मलयालम सिनेमा, मॉलीवुड, कन्नड़ सिनेमा, सैंडलवुड। साउथ सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्में जैसे चंद्रलेखा, माया बाजार। साउथ फिल्मों की कहानियां कैसे अलग है, लोकल कल्चर, मजबूत पटकता और इमोशनल कनेक्ट। बाहुबली, ईगा, कंटारा और देसियम जैसी फिल्मों के उदाहरण। तुलना: बॉलीवुड में रीमेक और स्टारडम पर ज्यादा ध्यान, साउथ में कंटेंट और स्क्रिप्ट पर फोकस। संवाद: क्या आपको भी लगता है कि साउथ सिनेमा का असली हीरो उनकी कहानी है? साउथ सिनेमा के बड़े बजट की फिल्मों का जिक्र: ट्रिपल आर 500 करोड़, 2.0 600 करोड़, वीएफएक्स और तकनीक का इस्तेमाल। कैसे बाहुबली और ट्रिपल आर ने भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड क्लास बनाया है। साउथ सिनेमा में प्रोडक्शन वैल्यू का महत्व है। रजनीकांत, कमाल हसन, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, यश, प्रभास, धनुष जैसे सितारों की फैन फॉलोइंग, उनका डाउन टू अर्थ नेचर और फैन से कनेक्शन। तुलना: बॉलीवुड में ग्लैमर और नेपोटिज्म, साउथ में टैलेंट और मेहनत। ट्रिपल आर का ऑस्कर अवार्ड जीतना और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। साउथ सिनेमा के बढ़ते इंटरनेशनल मार्केट और फैंस। ग्लोबल इंडिया के लिए डबिंग और सबटाइटल। कमर्शियल आंकड़े: साउथ सिनेमा की फिल्में का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, बॉलीवुड की स्टर्लिंग इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्री का विश्लेषण। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा को एक दूसरे का प्रतियोगी नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का हिस्सा मानना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सिनेमा देखो, खुश रहो, अलविदा।